मार्च 1993। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर। उस दिन सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे। लेकिन फिर एक धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा मुंबई शहर दहल गया। लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाने नहीं आया जो आपने किताबों में पढ़ी है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो किताबों में नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक फोन कॉल था, दुबई से आई एक गुप्त आवाज, एक चेतावनी जो समय पर पहुंच गई थी, लेकिन शायद समय पर सुनी नहीं गई। सवाल यह है कि अगर उस कॉल पर सही वक्त पर कार्रवाई होती, तो क्या 257 लोगों की जानें बच सकती थीं? 1992 का साल था। भारत अभी अभी बाबरी मस्जिद के बाद के दंगों से उभर रहा था। पूरे देश में एक अजीब तरह का तनाव था, एक खामोशी जो तूफान से पहले आती है। इसी माहौल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक साथ बैठकर कुछ साजिश कर रहे थे। दाऊद, जो 1986 के बाद से दुबई में बैठा था, वो अब सिर्फ क्राइम का डॉन नहीं था, वो एक राजनीतिक हथियार बन चुका था। आईएसआई को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास मुंबई में नेटवर्क हो, जो शहर की नसों को जानता हो, जो बिना किसी शक के शहर के बीचों बीच बम रख सके। और दाऊद बिल्कुल सही इंसान था। योजना बनी, टाइगर मेमन को जिम्मेदारी दी गई, दुबई में बैठकर रणनीति तैयार हुई, आरडीएक्स की खेप समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचाई गई, लोगों को ट्रेनिंग दी गई। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बहुत शांत, बहुत खतरनाक। लेकिन एक गलती हुई, या शायद किसी की जमीर जाग गई। एक फोन कॉल हुई, दुबई से। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस वक्त दुबई और खाड़ी देशों में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही थी। उनकी नज़र दाऊद के करीबी लोगों पर थी, और तभी उनके कानों तक एक ऐसी बात पहुंची जिसने सब कुछ बदल दिया। इंटरसेप्ट की गई उस कॉल में मुंबई पर बड़े हमले का जिक्र था, टारगेट्स का नाम था, तारीखों का संकेत था। रॉ के अफसरों ने ये जानकारी दिल्ली भेजी, और दिल्ली में वो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती रही। यहां रुककर सोचिए, जब आपको पता हो कि आग लगने वाली है, तो आप पहले बाल्टी भरते हैं या पहले बैठक बुलाते हैं? भारत की ब्यूरोक्रेसी का ये सबसे बड़ा दर्द है। जानकारी थी, लेकिन जानकारी और कार्रवाई के बीच एक बहुत लंबा रास्ता था, जिसमें डिपार्टमेंट्स थे, परमिशंस थीं, हायरार्कीज थीं, और उस रास्ते में वक्त बीतता रहा। 12 मार्च 1993 सुबह 1:30 पर पहला धमाका हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। फिर सेंचुरी बाजार, फिर एयर इंडिया बिल्डिंग, फिर जवेरी बाजार, फिर होटल सी रॉक। एक के बाद एक 13 धमाके सिर्फ 2 घंटों में। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए, पूरा शहर थर्रा गया। और उस वक्त दिल्ली में कहीं एक टेबल पर शायद वो फाइल अभी भी पड़ी थी। इसके बाद जो जांच हुई उसने कई परतें उठाईं। पूर्व रॉ अधिकारियों ने बाद में माना कि इनपुट्स थे, सिग्नल्स थे, लेकिन उन्हें ठीक से जोड़ा नहीं गया, या जोड़ा गया तो ऊपर तक पहुंचने में देरी हुई। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक कहावत है, रॉ इंटेलिजेंस इज नॉइज, प्रोसेस्ड इंटेलिजेंस इज सिग्नल। यानी जानकारी मिलना काफी नहीं होता, उसे समझना, उसे वेरीफाई करना, उसे सही जगह सही वक्त पर पहुंचाना, यही असली काम है। और 1993 में वो सिस्टम कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर चूक गया। लेकिन एक और पहलू है, और ये पहलू और भी दर्दनाक है। कुछ रिपोर्ट्स और पत्रकारों की जांच ये भी कहती है कि स्थानीय पुलिस को भी संकेत मिले थे। कुछ मुखबिरों ने खबरें दी थीं, कुछ असामान्य गतिविधियां नोट की गई थीं। लेकिन दंगों के बाद का माहौल ऐसा था कि हर कोई थका हुआ था, हर कोई रिकवर कर रहा था, और उस थकान में अलर्टनेस कहीं खो गई। दाऊद आज भी पाकिस्तान में है। टाइगर मेमन भागने में सफल रहा, लेकिन उसके परिवार के सदस्य पकड़े गए। लंबे मुकदमे चले, कुछ को सजा मिली, लेकिन जो 257 लोग उस दिन गए, वो कभी वापस नहीं आए। उनके परिवार आज भी जीते हैं, उस दिन की याद के साथ, उस सवाल के साथ, क्यों? और हम सब के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है ये वाकया। क्या एक देश की सुरक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से होती है, या उस जानकारी पर सही वक्त पर सही फैसला लेने से? एक खुफिया कॉल थी, एक चेतावनी थी, शायद एक मौका था, लेकिन सिस्टम की दरारों में वो मौका फिसल गया। 1993 की वो सुबह भारत को बहुत कुछ सिखा गई।
सवाल यह है, क्या हमने सीखा? अगर आपको ये कहानी ज़रूरी लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में होता है। इतिहास हमारे आसपास है, हमारी चुप्पियों में, हमारी देरियों में, हमारे फैसलों में। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए।